हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि मौनी अमावस्या कब है, 18 जनवरी को या फिर 19 जनवरी को। इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या के दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी होने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। माघ मास में पड़ने वाले तमाम पर्वों में मौनी अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। प्रयागराज संगम में लगने वाले माघ मेले में यह तीसरा और सबसे बड़ा पर्व स्नान माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की मान्यता है कि इस पर्व पर गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायी हो जाता है। यही कारण है कि मौनी अमावस्या पर देश भर से लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचती हैं। मौनी अमावस्या का पर्व मौन रहकर स्नान, ध्यान, दान और पितृ पूजा करने के लिए उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं कब है इस साल का मौनी अमावस्या। हिंदू मान्यता के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 12:03 आरंभ होकर अगले दिन 19 जनवरी को पूर्वाह्न 1:21 तक रहेगी। ऐसे में इस साल मौनी अमावस्या का पर्व उदय तिथि को देखते हुए 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर्व पर मौन रहकर की जाने वाली साधना शीघ्र ही सफल होती है। यह पर्व पितरों से लेकर देवताओं की कृपा बरसाने वाला माना गया है। हिंदू मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इस पर्व पर प्रयागराज संगम पर गंगा का पावन जल अमृत के समान हो जाता है, जिसमें डुबकी लगाने ही व्यक्ति का तन और मन दोनों पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। यही कारण है कि इस कुंभ मेले में इस पर्व पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान, ध्यान करने के साथ पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितृ पूजा करने से कुंडलिका पितृ दोष दूर होता है। आइए जानते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त और इस दिन की पूजा विधि। पंचांग के अनुसार इस दिन शिववास योग और स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि शिववास योग शिव शक्ति जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहीं आरोग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या पर स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे में सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:23 तक का समय शुभ रहेगा। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। अगर गंगा स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी पुण्य फलदायी होता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि माघ मास की अमावस्या पर पवित्र नदियों का जल अमृत के समान फल देता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आइए जान लेते हैं इस दिन पर व्रत रखने का क्या नियम होता है। अगर आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर साफ पानी से स्नान कर लें और उसके बाद भगवान की पूजा करें और दिन भर मौन रहने का संकल्प भी लें। इसके साथ ही आप जिस भी भगवान का इष्ट देव मानते हैं उनके मंत्र का जप करें, लेकिन यह मंत्र मन ही मन करना है और मंत्र जाप करने के लिए बिल्कुल शांत जगह का ही चयन करें। जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसमें न सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश बल्कि शनि और पितरों का भी वास माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पुण्य की प्राप्ति और तमाम तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद पीपल पर दूध मिला जल अर्पित करने के बाद दीपदान करें। पूजा के अंत में पीपल देवता की कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। आइए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय। गंगा जल से तर्पण। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने के बाद पितरों को गंगा जल से तर्पण कर देना चाहिए। मान्यता है कि मोक्षदायिनी माँ गंगा की कृपा से पितरों का उद्धार होगा। तर्पण के समय कुशा के पोरों से जल पितरों को तर्पित करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध। पितृदोष शांति के लिए काशी, गया या त्र्यंबकेश्वर में पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से पितृदोष शांत हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए किया जाता है। इस श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का विधान है। श्राद्ध के समय पूर्वजों को अन्न से बनाया गया पिंड दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन कुछ और भी उपाय जान लेते हैं कि आप कौन से उपाय कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितृ सूक्त या पितृ कवच का पाठ करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे पितृदोष से छुटकारा मिलता है।
मौनी अमावस्या के दिन अन्न का दान या पितरों के लिए सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। इसके लिए आप सफ़ेद रंग के गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं। इससे पितृ दोष मिटता है। मौनी अमावस्या की शाम जब सूर्य डूब जाता है तो पितृलोक वापस लौटते हैं। ऐसे में पितरों के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे भी इस दिन दीपक जलाया जाता है। पूजा के अंत में पीपल देवता की कम से कम 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करके सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करें। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी जी में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा का यह उपाय करना न भूलें। मौनी अमावस्या पर तुलसी की तरह पीपल के पेड़ की पूजा भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी होती है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में दूध मिला जल अर्पित करने से के साथ दीपदान और परिक्रमा अवश्य करें। सनातन परंपरा में किसी भी पर्व या पूजा का पुण्य फल पाने के लिए स्नान के साथ साथ दान को उत्तम माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन पुण्य फल पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार गर्म कपड़े, अन्न, पका हुआ भोजन और धन का दान करना चाहिए। तमाम तरह के दान में गुप्त दान सबसे बड़ा होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या को पुण्य फल पाने के लिए व्यक्ति को दान की महिमा मंडन करने की बजाय उसे गुप्त रूप से करना चाहिए। दूसरों की मदद या फिर कहे दान एहसान कराकर न करें। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है। ऐसे में धन धान्य की कामना करने वाले व्यक्ति को अमावस्या के दिन पूरे घर की सफाई करने के बाद बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए और शाम के समय पूरे घर में दिया जलाकर माँ लक्ष्मी की विशेष साधना करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और ठीक सूर्योदय के समय सूर्यदेव को ताजे दल से अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन बढ़ता है। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समय घी का दीपक जलाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वे मौनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ चंद्र से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष आदि मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंगकर दिव्य या दक्षिण मुखी शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर कमल गिट्टी की माला से महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम का 11 माला जप करें। इसे धर के भंडार भर जाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती। मौनी अमावस्या के दिन 1008 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ आर्थिक संकटों का समाधान होता है। अविवाहितों के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। इस अमावस्या के दिन राहु केतु और शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंगों, अशक्तों और गरीब लोगों को वस्त्र भोजन भेंट करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।